नमस्कार मित्रों, दोस्तों, साथियों। आज हम लोग स्टेट जो हम लोगों का रद्द किया गया है उस संदर्भ में कुछ बातें करने के लिए, कुछ बिंदु पे प्रकाश डालने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। और आप सभी अभ्यर्थियों से भी आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और एक एक बातों पे बता रहे हैं उस पर आप अमल कीजिए। जो बातें हम बता रहे हैं उस पर आप अमल कीजिए और आगे आइए। साथियों, अब आपको आगे आना होगा। आप ठगे जा रहे हैं, ये आगे आना पड़ेगा। स्टेट जो रद्द हुआ है यह एक बहुत बड़ा साजिश के तहत है। यह साजिश है, इस सरकार को कोई बहाली करनी ही नहीं है। एक भी टीचर की बहाली नहीं करनी है, ये जुमलाबाजी है। इसलिए प्रिय मित्रों, एकजुट होइए। अब एकजुट होइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्टेट जो रद्द हुआ है इस संदर्भ में कुछ बिंदु हैं जिस पे हम प्रकाश डाल रहे हैं। कल जैसा कि बिहार बोर्ड द्वारा स्टेट 2019 को रद्द किया गया, यह एक दुखद हम ऐसे युवाओं के लिए है, हम ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने स्टेट पे 9 साल 8 साल के उम्मीद, जिसका जवाब आप सभी अभ्यर्थी सरकार से मांग कीजिए। सोशल मीडिया के थ्रू हो, जैसे भी हो, यह प्रश्न उनसे कीजिए। यह प्रश्न करना हमारा पहला। जांच कमेटी कब गठित हुआ? ध्यान दीजिए, जांच कमेटी कब गठित हुआ और गठित का ऑर्डर कॉपी सार्वजनिक कीजिए। और जांच कमेटी द्वारा क्या पाया गया, किन किन बिंदुओं पे, वो आप सार्वजनिक कीजिए। जांच कमेटी इस लॉकडाउन के पीरियड में किस प्रकार से जांच की, वो भी उस समय में जब आप पिछले 1 महीने से लगातार यह दे रहे हैं कि 15 मई तक हम रिजल्ट देंगे, 15 मई तक रिजल्ट देंगे, तो रिजल्ट तो आया नहीं। लेकिन अगर कहा जाए तो रिजल्ट आया भी। रिजल्ट क्या आया? एग्ज़ाम रद्द। यही आपका रिजल्ट हुआ। हर बार हम युवा क्यों ठगे जाते हैं? जो भी हमारे सुशासन बाबू हैं वो 2.5 लाख अभ्यर्थियों के पीठ में चाकू भोंका गया। यह बहाली लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है, यह स्पष्ट करें। किसी भी कंडीशन पे यह इस सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा तो यह बहाली लेगी या नहीं लेगी। ये पेपरबाजी से कुछ नहीं होगा। ये बहाली है, वो बहाली है, ये उत्क्रमिक है, ये है ढिंगारा फंगारा। हम अपशब्द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक शिक्षक का गुण है, एक पढ़े लिखे नवयुवक हैं तो अपनी सभ्यता और संस्कृति में ही अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है, किन्हीं का एज एक्सपायर हो रहा है, कोई ज़मीन बेच के बीएड किया है, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह एक उम्मीद लगाए हुए थे तो चलो इस बार हो जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा गया। हम एग्ज़ाम से नहीं डरते हैं, आप एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन इसका क्या गारंटी है जो वो एग्ज़ाम फिर आपका सही होगा। दुख इस बात का है कि 2.5 लाख बच्चे का एग्ज़ाम अगर आप सही से नहीं ले पाते हैं तो आपको राज चलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप कैसे चलाइएगा? एक बहाली आपसे नहीं हो पाता है टाइम पे तो आपको अधिकार नहीं है। आपका नैतिक जिम्मेदारी है जो आप सत्ता से हट जाइए। दूसरी बात, हम विपक्ष के नेता से भी अपील करना चाहते हैं कि इस मुद्दा पे आप क्यों नहीं फ्रंट पे आते हैं? हर बार युवा ही क्यों सब कुछ सहे? हम मीडिया कर्मी से भी अपील करना चाह रहे हैं कि टीवी पे आए दिन हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, जमाती, इस पे आप रोज़ डिबेट कराते हो, लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी, ये मुद्दा पे क्यों नहीं आप करवाते हो? तो उनसे भी हमारा ये निवेदन है कि हम अभ्यर्थियों का
बात आप अपने चैनल पे रखिए और सरकार से प्रश्न कीजिए जो किस कारण से यह रद्द हुआ। अगर आप कमेटी बनाए हुए थे तो रिजल्ट देने का आपने आश्वासन क्यों दिया? नंबर 1। दूसरा, हम सरकार से, विपक्ष से और मीडिया कर्मी से हम यही अपील कर रहे हैं, हम क्यों नहीं गलत रास्ते पे चले। हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, हमारा मानसिक शोषण हो रहा है। एक किसी फिल्म का गाना था, यह देश है वीर जवानों का, गलत लग रहा है। यह देश है नेताओं का, यह देश है नेताओं का। हम जनता सिर्फ ये बटन पे दबाने उस टाइम के लिए हम जनता हैं। हमारा यह मानसिक शोषण हो रहा है, इसका कौन भरपाई करेगा? हम कोर्ट से भी अपील करते हैं, जो किसी किसी मुद्दे पे आपका हस्तक्षेप होता है, लेकिन आज तक जब से होश संभाले हैं वही गरीबी, किसान इसी मुद्दा पे, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का सत्ता हो, यही मुद्दा आता है। कोई शिक्षा, रोजगार और युवा पे चर्चा नहीं करता है। अब समय बदल रहा है दोस्तों, साथियों, आगे आइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। हम हारे हैं नहीं, हम लड़ेंगे। अगर हम मेहनत करके इतना पढ़ सकते हैं तो हम मेहनत करके इस सरकार को गिरा भी सकते हैं। हम कसम खाते हैं और आप भी अभ्यर्थी कसम खाइए, जब तक स्टेट की बहाली नहीं होगी हम वोट नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, इस चुनाव के दरमियान में हम डोर टू डोर हम इस सरकार के विरुद्ध प्रचार करेंगे। यह हम आज प्रण करते हैं। साथियों, आपको भी यह प्रण करके आगे आना है। लॉकडाउन की स्थिति में यह बोर्ड का डिसीजन आया है। लॉकडाउन खुलते ही हम लोग आत्मदाह के लिए एकत्र हो, यह हमारा आप सभी से अनुरोध है। हम मोदी जी से अपील करेंगे कि कृपया हम 2.5 लाख युवाओं, जो अभी स्टेट अभ्यर्थी हैं, जो हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, उस पर आप अमल कीजिए। और जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं वो आगे आइए, प्लीज़ आगे आइए और इस वीडियो को आगे फैलाइए, शेयर कीजिए। दरोगा बहाली, इससे ज़्यादा धांधली हुई थी, वो परीक्षा क्यों नहीं रद्द हुआ? ये स्टेट ही क्यों रद्द हुआ? यह एक साजिश है या इसके पीछे बहुत बड़ा एक स्कैम है? जवाब देना पड़ेगा सरकार को, बोर्ड को, क्यों और कैसे। हम लास्ट में सभी विद्यार्थी से अपील करेंगे, हमारा मानसिक शोषण हो रहा, हम मानहानि केस ठोकेंगे, हम मानहानि का केस ठोकेंगे सभी आदमी मिलके। यह जो हमारे साथ हरासमेंट हो रहा है, इसका भरपाई कौन करेगा? और नहीं तो अब जी के भी क्या करेंगे? ज़मीन बेच के बीएड करते हैं, अब जी के क्या करेंगे? तो अब आत्मदाह एक रास्ता है, हम आत्मदाह के लिए तैयार हैं। लॉकडाउन के बाद आप आगे आइए। दूसरी बात, क्या फ़ायदा है ये बीएड कॉलेज खोल के? इतना क्या, हर साल एडमिशन करेंगे बीएड कॉलेज वाले, डायरेक्टर को पैसा, यूनिवर्सिटी को पैसा, और बच्चा ज़मीन बेच के बीएड करता है, लेकिन बहाली का कोई प्रक्रिया, कोई शेड्यूल सही नहीं है, नियत नहीं है। तो प्लीज़ आगे आइए, इस सरकार को गिराना है, इसके विरुद्ध अपील करना है। एक ही नारा, स्टेट की बहाली नहीं तो वोट नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी मित्रों से नम्र निवेदन है कि आप आगे आइए, और अभी नहीं तो कभी नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम वॉकआउट करेंगे सरकार का, ये हम प्रण करें। जय हिंद, जय भारत।